यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई। हालांकि भारत, चीन और यूएई ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो इधर रूस की वीटो पावर से ये प्रस्ताव गिर गया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव यूक्रेन पर रूस हमले की निंदा और यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल और बिना शर्त वापसी की मांग को लेकर था, जो पारित नहीं हो सका। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रोक दिया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिस कारण प्रस्ताव को केवल 11 सदस्यों का ही समर्थन मिल पाया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत भी एक अस्थायी सदस्य है। भारत ने वोटिंग से अलग रहते हुए एक बयान जारी कर कहा कि समस्या का कूटनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। भारत ने हालांकि ये जरूर कहा कि हमें सभी की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान नहीं किया। ऐसा करके दरअसल नई दिल्ली ने बीच का रास्ता निकालने और बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचने का विकल्प खुला रखा है। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात भी रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे हैं, जबकि रूस ने इस पर वीटो किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उनके पास वीटो का अधिकार है। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है और उसका 2 साल का मौजूदा कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। भारत यूक्रेन में हुए हालिया घटनाक्रम से बेहद चिंतित है और वो मतभेदों का एकमात्र हल बातचीत के जरिए संभव है कि अपने सतत और संतुलित रुख पर कायम है। प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेने पर भारत ने स्पष्टीकरण नोट जारी किया है, जिसमें उसने कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने की अपील की है। भारत ने देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही है, साथ ही हिंसा और युद्ध को तत्काल रोकने की मांग की है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करते हुए सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद की राह पर लौटने के ठोस प्रयास करने का आह्वान किया था। भारत और रूस पुराने रणनीतिक सहयोगी रहे हैं। भारत का आधे से अधिक रक्षा खरीद रूस से होता है। रूस भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है। भारत चीन में सीमा विवाद हो या पाकिस्तान के साथ भारत का कश्मीर विवाद, अब तक रूस ने अपनी निष्पक्षता बरकरार रखते हुए हमेशा भारत का साथ दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर रूस कह चुका है कि ये मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। ऐसे में भारत रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकता था। वहीं भारत अगर रूस के पक्ष में वोटिंग करता तो अमेरिका से उसके संबंध काफी खराब हो सकते हैं। हाल के दशकों में भारत अमेरिका के संबंधों में मजबूती आई है। अमेरिका चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर भी भारत के समर्थन में बोलता आया है। ऐसे में भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए भारत ने वोटिंग से दूर रहना ही बेहतर समझा। कूटनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस मुद्दे पर भारत को निष्पक्ष कूटनीति पर ही बने रहना चाहिए।
जाहिर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने संतुलित सदी हुई कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिखाई है। ऐसे में भारत ने निष्पक्ष रहते हुए इस प्रक्रिया से खुद को दूर रखा है ताकि बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में विकल्प खुले रहें। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।